नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास रजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। आज मैं बात करने वाला हूँ कि लोसो ग्रिड चार्ट में यदि नंबर्स मिसिंग हैं, तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, क्या कुछ रेमेडीज किए जा सकते हैं या क्या छोटे-मोटे उपाय ऐसे हैं जिनको कि करके आप उन नंबर्स के कमी को पूरा कर सकते हैं या भरपाई कर सकते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में है नहीं। इवन किसी के भी हाथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम या प्लेस, मदर फादर को चूज करना नहीं पॉसिबल हो पाता है। मोटा मोटी जो रेमेडियल तौर पे किया जा सकता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला उपाय किया जा सकता है वो है नेम करेक्शन। आप अपने नेम करेक्शन के थ्रू मिसिंग नंबर्स की भरपाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की सजेशंस ये होती है, बहुत सारे लोग इवन रिकमेंड भी करते हैं कि जो चार्ट में नंबर्स मिसिंग हैं वो नेम नंबरोलॉजी के थ्रू, नेम करेक्शन के थ्रू आप उन नंबर्स की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सर्टन कंडीशंस अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप के चार्ट में नंबर 5, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9 मिसिंग्स है, तो यहाँ तक तो आप अपना नेम करेक्शन करके जो मिसिंग नंबर्स है उसको पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके चार्ट में नंबर 4 मिसिंग है, नंबर 8 मिसिंग है, नंबर 2 मिसिंग है, तब फिर वहां पे आप नेम करेक्शन का सहारा नहीं ले सकते हैं। या दूसरी कंडीशन ये है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ एंटी कॉम्बिनेशन वाला है, जैसे 2-4 वाला है, 8-4 वाला है, या 8-2 वाला, 2-8 वाला है, 2-9 वाला है, अब उन केसेस में कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ सर्टन नंबर्स ही अवेलेबल होते हैं जिन पे कि आप अपने नेम को सेट कर सकते हैं, लेकिन सारे नंबर्स की भरपाई कर पाना मुश्किल होता है। तो नेम करेक्शन वहां पे सुटेबल होता है जहां पे कि आपके कुछ कंडीशंस की फुलफिलमेंट हो रही है, कुछ ऐसी जगह पे मिसिंग नंबर्स हैं जिनकी की आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ सर्टन क्राइटेरिया में ही आप नेम करेक्शन के थ्रू मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मोबाइल नंबर के थ्रू। यदि आपके लोशो ग्रिड चार्ट में या बर्थ चार्ट में कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, तो आप मोबाइल नंबरोलॉजी का सहारा लेकर के भी आप एक ऐसे नंबर को चूज कर सकते हैं, एक ऐसे नंबर को ले सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल हो, लकी हो और आपको प्रोग्रेस दिलाने में सपोर्ट कर सकता है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे नंबर्स को लें जो कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंग फेवरेबल हो। अब यदि एंटी कॉम्बिनेशन है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे नंबर्स को ना ले लें कि आपको मन में ये डाउट रहे कि नहीं, ये नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, तो 8 नंबर की मोबाइल नंबर ले लेते हैं या 4 नंबर की मोबाइल ले लेते हैं या 2 नंबर वाले मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। सर्टन क्राइटेरिया में ही आप मोबाइल नंबर का सपोर्ट लेकर के आप अच्छा नंबर चूज कर सकते हैं। जैसे आपके चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है लेकिन एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है और नंबर 1 को सपोर्ट कर रहा है, तो नंबर 1 का मोबाइल नंबर लेकर के उस नंबर को सपोर्ट ले सकते हैं। यदि सपोज नंबर 5 मिसिंग है आपके चार्ट में, नंबर 5 अच्छा नंबर माना जाता है और मोस्टली अधिकतर नंबर के साथ जेल कर जाता है, सूट कर जाता है और अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो आप चाहें तो नंबर 5 का मोबाइल नंबर लेकर के मिसिंग नंबर की भरपाई कर सकते हैं। नंबर 6 का नंबर चूज करके नंबर 6 की भरपाई कर सकते हैं। नंबर 3 का भी वैसे ही कर सकते हैं, नंबर 7, इवन नंबर 9 का भी। लेकिन मोस्टली जो रिजल्ट्स होते हैं 10 to 20% रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आप चाहें तो मोबाइल नंबरोलॉजी का सहारा लेकर के भी मिसिंग नंबर्स का सपोर्ट ले सकते हैं। तीसरा जो जनरल
रेमेडीज आप कर सकते हैं वो है क्रिस्टल ब्रेसलेट का प्रयोग करना, क्रिस्टल्स का प्रयोग करना या रफ क्रिस्टल्स का प्रयोग करना। बहुत तरह के होते हैं, जैसे ब्रेसलेट के तौर पे भी आते हैं, रफ क्रिस्टल भी होते हैं, क्रिस्टल बॉल्स भी आते हैं, पिरामिड भी आते हैं। तो यदि आपके चार्ट में कुछ नंबर्स मिसिंग है और आपको लग रहा है कि उस नंबर की आपको ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़े से ग्रोथ हो जाए, अपॉर्चुनिटी आ जाए, सक्सेस को दिला दे, तो आप चाहें तो क्रिस्टल्स का प्रयोग बहुत आसानी से करके जो मिसिंग नंबर्स हैं उसका भरपाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, जैसे नंबर 3 यदि मिसिंग है तो आप एलोसिट्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जीवन में लव या मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, तो रोज क्वार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक यदि आपको फील हो रही है कि ऐसा बार बार नज़र लग जा रहा है या काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो ब्लैक टॉर्मलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ग्रीन एवेंचुरिन का प्रयोग कर सकते हैं। गोल्डन पायराइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य से रिलेटेड सनस्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मून के लिए मूनस्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगर इशूज बहुत ज़्यादा है तो आप रेड कार्नियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमेथिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर नंबर की अलग अलग क्रिस्टल्स दिए हुए हैं। यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप टाइगर आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। यदि आप ब्रेसलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के सेंटर में रख सकते हैं या जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे आप क्रिस्टल्स का प्रयोग कर सकते हैं। रफ क्रिस्टल्स भी बहुत सारे आते हैं, इनके रफ स्टोन्स भी बहुत सारे आते हैं। तो आप 500 ग्राम, 1000 ग्राम, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। आप क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन बना करके भी रख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एवेंचुरिन प्लस रोज क्वार्ट्स या स्फटिक आपने ले लिया, उसके कॉम्बिनेशन करके अपने घर के सेंटर पर रख लिया। या क्रिस्टल बॉल्स भी आते हैं, उसके डंबल्स भी आते हैं, साथ ही साथ पिरामिड भी आते हैं और क्रिस्टल्स के ट्रीज भी आते हैं। माले के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वियरिंग क्रिस्टल्स के जो माला बनते हैं वो भी आप आसानी से वियर कर सकते हैं और अपने मिसिंग नंबर्स का आप क्रिस्टल्स के थ्रू भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। फोर्थ जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है जनरल रेमेडीज। जब आपके चार्ट में बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होते हैं या कुछ नंबर्स मिसिंग हैं तो आप चाहें तो उनका जनरल रेमेडी करके भी उस नंबर के पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। यदि आपके चार्ट में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जनरल रेमेडीज बहुत सारे हैं। जैसे सूर्य के लिए रेमेडियल तौर पे देखें तो डेली सुबह सुबह उनको जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तांबे के लोटे से उनको जल अर्पण करें तो बहुत अच्छा होता है। बुध के लिए आप गणपति भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनको दुर्वा समर्पित कर सकते हैं। यदि शनि से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और मिसिंग नंबर्स हैं तो उसके रेमेडीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जनरल रेमेडीज हैं, तो आप अपने चार्ट में देखिए कि कौन कौन से नंबर्स मिसिंग हैं और उसके रेमेडीज कौन कौन से किए जा सकते हैं। उसके थ्रू भी आप अपने मिसिंग नंबर्स की कमी को पूरा कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आप जनरल रेमेडीज को ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पांचवा जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है कि यदि लोशो ग्रिड चार्ट में या ये आपके बर्थ चार्ट में कुछ नंबर्स मिसिंग है तो बहुत सारे यंत्र होते हैं, बहुत सारे पायरा यंत्र होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो जो भी नंबर्स आपके चार्ट में मिसिंग है तो उन यंत्रों का भी प्रयोग करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर 1 आपके चार्ट में मिसिंग है तो नंबर 1 का यंत्र आता है सूर्य यंत्र, उसको आप पहन सकते हैं। बुध यंत्र है, शुक्र का यंत्र आता है, शनि यंत्र है, राहु केतु के भी यंत्र आते हैं। तो बहुत सारे यंत्र मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत इजीली अवेलेबल है। तो यदि आप चाहें तो आप अपने चार्ट में मिसिंग नंबर्स के लिए यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने पैकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। नंबर जो रिकमेंडेशन मैं करूंगा वो है डायरेक्शन का प्रयोग। देखिए हर नंबर के अलग अलग डायरेक्शन बने हुए हैं। जनरली जो शुभ डायरेक्शन माने जाते हैं पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है। आप
इनका प्रयोग करके, जैसे जब भी आप रीड कर रहे हैं, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस पे बैठ रहे हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप स्टडी कर सकते हैं। जब आप सोने जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ अपना सिर करके सो सकते हैं। व्यापार स्थल पे आप बैठे हुए हैं तो भी आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं, या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे भी आपकी जरूरत है, जहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती जो डायरेक्शन अपोजिट है वहाँ पे भी बैठ करके आप पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके चार्ट में वो नंबर मिसिंग है और फिर उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसा मत कीजिए। 7th नंबर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दान की वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दान की वस्तुएं हैं ग्रह के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो आप चाहें तो उन नंबर्स के बारे में स्टडी कीजिए, देखिए और उनसे रिलेटेड वस्तुओं का दान करना शुरू कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि शनि से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कि काला तिल हो गया, काला उड़द हो गए, लोहे की वस्तुएं हो गई, चमड़े की वस्तुएं हो गई, काला कंबल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। तो ऐसे कुछ वस्तुओं का दान करके भी आप नंबर्स को फेवरेबल बना सकते हैं। बुध यदि कमजोर है तो बुध से रिलेटेड वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे हरा मूंग है, और गणपति जी का टेम्पल में तो विजिटेशन कर ही सकते हैं। हरा रंग का कपड़ा हो गया, और इनसे रिलेटेड जो भी और भी वस्तुएं हैं उनको दान करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। सूर्य से रिलेटेड दान की जो वस्तुएं हैं उनको भी आप दान करके नंबर 1 को मजबूत कर सकते हैं। यदि बृहस्पति से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पीली वस्तुओं का दान करें, पीली चीजों का दान करें। यदि शुक्र से संबंधित कुछ समस्या आ रही है, नंबर 6, तो आप शुक्र से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना शुरू कर दें। तो कुछ दान के थ्रू भी आप मिसिंग नंबर्स का कमी को पूरा कर सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाकर के पंडित या पुरोहित को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी मांगने वाले बेगर को दे सकते हैं, या ऐसे लोग को दे सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है। 8वां जो है वो रिकमेंड करूंगा कलर थेरेपी। आप चाहें तो कलर्स का भी प्रयोग करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। हर नंबर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कलर दिए हुए हैं, तो आप देखिए कि आपके चार्ट में कौन कौन से नंबर्स मिसिंग हैं, उसके बेस पे आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घरों में कलर का प्रयोग कर सकते हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग। खास तौर से जो ब्लैक कलर होते हैं उसको जनरल तौर पे कहा जाता है कि अवॉइड कीजिए। डार्क ब्लू है या बहुत ज़्यादा डार्क रेड है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो निगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। डार्क रेड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी को दिखा देता है, तो ऐसे कलर से बचिएगा। 9th जो रिकमेंड मैं करूँगा वो है कुछ स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल। आप चाहें तो अपने चार्ट में जो नंबर्स मिसिंग है उसके लिए स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, जैसे कि वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं, इटालियन स्विच वर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे अंग्रेजी में जो स्विच वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करके भी आप लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। आप स्विच वर्ड्स आपके नंबर के अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये देखना होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। यदि आपको प्रॉब्लम फाइनेंशियल आ रही है तो उससे रिलेटेड स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जो कि हेल्थ को बैलेंस करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक आप पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे रिलेटेड स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए या कोई वैदिक मंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। वैदिक में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लाइफ के हर फील्ड के लिए अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं, अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन मंत्रों का सहारा ले सकते हैं, स्विच वर्ड्स का सहारा ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसका प्रयोग करके आप अपने लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। शर्त वही है कि आप में ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब भी जो भी काम करें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करें, बहुत ही ट्रस्ट के साथ करें, रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आप देखेंगे कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं।